दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे संस्कार और शिक्षा। संस्कार क्या है? संस्कार जैसे कि आप घर में जो शिक्षा देते हैं अनौपचारिक, जो स्कूल से संबंधित नहीं होता। स्कूल में क्या होता है? पाठ्यक्रम शिक्षा होती है। बच्चा किताब पढ़ता है, उसके याद कर कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती है। लेकिन हमको किससे कैसे व्यवहार करना है, ये हमको स्कूल में किसी स्कूल में, संस्कारित स्कूलों में तो बताया जाता है, लेकिन अधिकांश स्कूलों में जो है वो पाठ्यक्रम की ही शिक्षा दी जाती है। जो कोर्स होता है, सिलेबस होता है, उसके आधार पे टीचर पढ़ाता है और बच्चे वही पढ़ते हैं और पढ़ कर के जो है वहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन संस्कार क्या होता है? संस्कार घर से होता है। यदि घर में बच्चा व्यवहारिक तरीके से जो वातावरण का जो परिचित होता है कि किस वातावरण में कैसे रहना चाहिए, वो संस्कार कहलाता है। अब बड़े को प्रणाम करना, नमस्ते करना, कोई घर में मेहमान आया उसके हम कैसे सम्मान करेंगे, किसके साथ हम कैसा बात करेंगे, आप करके बात करना, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो होती है वो संस्कार के अंतर्गत आती है। उसमें बिना पूछे किसी का कोई सामान नहीं छूना, ये भी एक संस्कार है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा है, बच्चा खेलता है या घर के कोई भी सामान छूने की उसकी आदत पड़ गई है या गलत कार्य करने की आदत पड़ गई है, कोई सामान कहीं भी फेंक देना, कहीं भी खेलना, कहीं भी चले जाना, तो ये चीज़ें गलत है। ऐसे गलत है कि ये असंस्कारित है। संस्कारित बच्चों में क्या होता है, जब तक किसी से पूछे ना कि ये सामान हमको छूना है नहीं छूना है, तो एक तो वो हो गई। दूसरा क्या है? वाणी, किससे क्या बोलना है, किससे हाथ जोड़ के नमस्ते कैसे करना है, माता पिता को प्रणाम कर कैसे करना है, किसका पैर हमको छूना चाहिए, किसका पैर नहीं छूना चाहिए, और इसका ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। जब तक व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तो पाठ्यक्रम की शिक्षा अधूरी मानी जाती है। बच्चा कितना भी पढ़ ले, नौकरी में भी क्यों ना लग जाए, तो भी वो संस्कारित नहीं कहलाता। अच्छा, बहुत बड़े बड़े पोस्ट में भी चले जाते हैं, लेकिन संस्कारित नहीं रहते हैं। संस्कार का मतलब है कि सम्मान और आदर, व्यवहार, उसका आचरण को हम संस्कार कहते हैं। आचरण, जैसे आचरण का सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, वो आचरण होता है, वो भी स्कूल से मिलता है। लेकिन बच्चे जो घर में सीखते हैं कि प्रणाम करना, आदर करना, सम्मान करना, कैसे रहना, आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसको किस तरह से देना, ये चीज़ें जो है हम सिखाते हैं। लेकिन वास्तव में घर में जो हम रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, उनमें हमारा बच्चा किस तरह से व्यवहार कर रहा है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो वो बच्चा संस्कारित होगा। जब बच्चे में संस्कार होंगे, बच्चा संस्कारित होगा, तो उसका भविष्य जो है संस्कार के साथ शिक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि आप शिक्षा में बच्चा होशियार है और कोई का सम्मान नहीं जानता, किसी को आदर नहीं करता, किसी से सही बात करना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, तो ये जो है ये नहीं है, तो फिर उसका शिक्षा का भी कोई महत्व नहीं है। तो शिक्षा और संस्कार या संस्कार और शिक्षा एक दूसरे के पर्याय है, तो दोनों का होना अनिवार्य होता है छात्र जीवन में या हमारे जीवन में। हम भी अपने जीवन में रहते हैं, जीते हैं,
तो यदि हमारे में संस्कार नहीं है तो भी हमारा जीवन कहीं ना कहीं जाके हम गलत हो जाते हैं कि ये संस्कारित नहीं है, इसका व्यवहार सही नहीं है। तो संस्कार को ही कहा गया है कि जो व्यक्ति की जो व्यवहार है, वह जो उसकी संपत्ति है, वो सबसे बड़ी संपत्ति इज्जत जो शब्द दिया गया है कि आदमी की सबसे बड़ी संपत्ति वो इज्जत होती है। तो इज्जत कैसे होती है? इज्जत को ही संस्कार कहते हैं। तो संस्कार इंग्लिश शब्द है, या इंग्लिश नहीं है, संस्कृत है। अब इज्जत जो है, इज्जत का मतलब ही व्यवहारिकता होता है। यदि कोई पैसे वाला है या बहुत धनी है लेकिन उसमें संस्कार नहीं है, वो किसी को जयराम जी भी नहीं कर रहा है, तो उसको जयराम जी करने वाले ही नहीं मिलेंगे। तो हम बच्चों को संस्कारित कैसे करेंगे? ये घर में आपको प्रयास करना होगा अपने बच्चों को प्रैक्टिकली चीज होता है संस्कार देना। संस्कार देना मतलब घर में आपको सिखाना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कितना संस्कारित है, किससे कैसा व्यवहार करने लगा है। इसकी जब तक आप सिखाएंगे नहीं, बार बार जब तक सिखाएंगे नहीं, और जब तक वह अपने खुद से नहीं करता है, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि हमारा बच्चा संस्कार में या अपने व्यवहार में उसमें अंतर आया कि नहीं आया। तो इसका प्रयास करना बार बार और इसको सिखाना, ये बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। आपका बच्चा संस्कारित है, आपके बच्चे सम्मानित है, तो ये निश्चित है कि आपके संपत्ति को वो सुरक्षित रख सकता है। अब हम यदि संस्कारित नहीं है और शिक्षा में भी उसका गलत प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को बड़े स्कूलों में शिक्षा में भेज देते हैं लेकिन बच्चे संस्कारित नहीं होते, तो वो भी, उनका जीवन भी बेकार रहता है, क्योंकि संस्कार ही जीवन का मूल आधार है। तो बच्चों को संस्कार बनाएं, संस्कारित करें, तो ही उनका जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। जैसे नशा पानी है, गलत रास्ते में बच्चे चले जाते हैं, तो ये सब चीजें जो है असंस्कारित के लक्षण है। हमारे जो मन में गलत विचार होते हैं, ये भी संस्कार में ही आते हैं। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, मन के विचार हैं, हम किसी के प्रति गलत सोचने लगते हैं कि ये ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा, ये हो जाए तो ऐसा होगा, तो ये संस्कार के ऊपर रहता है। तो जब संस्कार बच्चे का सही होगा बचपन में, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे, न वो किसी के प्रति गलत सोचेगा, न गलत रास्ते में जाएगा। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देके, अच्छा व्यवहार दे करके उसके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कार की होती है। यदि संस्कारित नहीं है बच्चा, तो वह शिक्षा भी कोई काम का नहीं है। तो शिक्षा बाद में है, संस्कार पहले, और दोनों एक साथ हो तो भी ठीक है, लेकिन दोनों का होना अनिवार्य है।